जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हमने करनी है वो है 12.5। आमतौर पे इस एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चंस की हद तक ये क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें हमारा केस 2 यूज़ होगा। इससे पहले जो हमने 12.4 की उसमें केस 1 था। जब आपके पास दो एंगल गिवन होते थे, ठीक है, मैंने आपको ये बात बड़ी वाज़िया क्लियर बता दी, दो एंगल गिवन होंगे तो हम लोग लॉ ऑफ साइन लगाएंगे। लेकिन अगर दो साइड्स गिवन होंगी तो हम लॉ ऑफ साइन लगाएंगे और यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन। अब यहाँ पे बी और सी दो साइडें गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 मैं आपको खुद करवाता हूँ, 4 और 5 आप खुद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो व्हेन मेजर ऑफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल्स आर गिवन, मैंने आपको भी बताया कि जब दो साइडें गिवन होंगी तो मैं आपको बताया केस 2 वो होता है, हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास बी एक साइड है, एक सी है, एक 45 एक 34, अल्फा आपका 52 डिग्री गिवन है। तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, तो जो गिवन होगा उसी की साइड नहीं होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख रहे हैं कि अल्फ़ा गिवन है तो आपके पास ए नहीं है, गैमा होगा तो आपके पास सी नहीं होगा, बीटा होगा तो आपके पास पी नहीं होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। तो बाय लॉ ऑफ कोसाइन वो पता है आपको, ए स्केयर बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा। ये मैंने लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर थे उनमें आपको मैंने ये चीज़ें बता दी थी। एक दफ़ा फिर इनको नोट आउट कर लीजिएगा, 12 चैप्टर के अंदर ये चीज़ें इंक्लूड हैं सारी। तो अब कैलकुलेशन है, बी की जगह 45, सी की जगह 34 और -2 बी की जगह फिर उसकी वैल्यू और काज 52 पे। ये चीज़ आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बाकी एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये स्केयर ओपन हो रहे हैं, उनको ऐड शैड करेंगे। जब ऐड कर लेंगे तो आपके पास एक फ़ाइनल आंसर ए का आ जाएगा। सारी मैथमेटिकली चीज़ें हैं, ठीक है, आपने कैलकुलेटर यूज़ करते हुए सॉल्व कर लेनी। आपको ए चाहिए ना कि ए स्केयर, तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो ए का स्केयर रूट लेंगे तो ए स्केयर कैंसिल और इसका स्केयर रूट 36.01। नेक्स्ट स्टेप आपने करना है, गेन यूज लॉ ऑफ कोसाइन करना है, लेकिन तब आपने दूसरा लेना है। मैंने आपको एक चीज़ सिंपल बताई थी, आप मैंने उसकी रिडक्शन फॉर्म भी बताई हैं। ये आगे से रिडक्शन है काज बीटा, यानी कि बी स्केयर जो है वो बराबर होगा आपके काज ए स्केयर प्लस सी स्केयर, तो -2abc। तो वो सारी आपने रिडक्शन की है, ठीक है। काज बीटा एक साइड पे ये सारा फार्मूला आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट करना क्या है, यहाँ पे उनकी वैल्यू पुट कर दी। जहाँ पे ए था, ए की ए हमने निकाल लिया, अभी सी भी पुट किया, बी हमारे पास गिवन और 2ac। इन सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ये काज बीटा एक साइड पे है, लेकिन हम यहाँ पे एंगल निकाल रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि काज हमारा दूसरी तरफ आ जाएगा। तो काज इन्वर्स की वैल्यू हम निकालेंगे, कैलकुलेटर से डिग्री पुट करेंगे तो काज 80 डिग्री आ जाएगा। अब हमारे पास जस्ट और सिर्फ गैमा रहेगा, क्योंकि हमें दो साइडें और दो एंगल फाइंड, एक एंगल फाइंड, दो एंगल और एक साइड। ए साइड भी आ गई, बी एंगल आ गया, अब गैमा एंगल रहेगा जस्ट। तो क्या करेंगे, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री। उनकी वैल्यू पुट करें, गैमा एक तरफ है, बाकी सारी उठा के दूसरी तरफ माइनस हो जाएंगी, तो माइनस करेंगे तो गैमा आपके पास 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी इसका चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपके पास ए साइड बी और गैमा। आप देखें यहाँ पे सी मिसिंग है। मैंने आपको बोला ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब आपके पास गैमा होगा तो आपके पास सी साइड नहीं होगी। तो बाय लॉ ऑफ कोसाइन, क्योंकि हम लोग जब भी दो साइडें हमारे पास होंगी तो हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। वो सी स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2 है बिकॉज गैमा। इन फार्मूलों आपको ज़बानी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने करना क्या है, जहाँ जहाँ ए है वाई की वैल्यू, बी की वैल्यू, ए बी और काज की। अब ए स्केयर बी स्केयर -2ab ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा 2ab। ए इसका फार्मूला ओपन हुआ इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका फार्मूला माइनस ये a माइनस बी ए जमा बी, तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर का 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 हमने पुट कर दी। ये स्केयर रूट से कैंसिल 3 1, ये और ये दोनों अपोजिट साइन के साथ हैं, आपस में कैंसिल। इसका भी 3 आ गया, इसका 1 आ गया। यहाँ पे ये अंदर 2 और 2 नीचे दोनों सेम है, तो कैंसिल, अंदर जस्ट स्केयर रूट कैंसिल होकर 3 - 1 बचता है। ये 8 - 2 बनेगा, सी स्केयर बनेगा हमारे पास 6। तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें सी चाहिए, तो फिर हमारे पास सी क्या आ जाएगा, √6, ठीक है। इससे स्केयर रूट बढ़ते हैं। अगेन लॉ ऑफ कोसाइन आपको पता है, जो साइड आपने फाइंड करनी, काज अल्फा ए स्केयर जमा बी स्केयर माइनस ए स्केयर 2abc। अभी तक ऊपर वाले क्वेश्चन और इसमें कुछ भी चेंज नहीं, एज इट इज सेम पैटर्न पे चल रहा है। तो जैसे ही हम लोग इसकी में वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूले के अंदर, तो हम लोग इसको स्केयर ओपन करके सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी।
जब भी इस फॉर्म में आएगी अल्फ़ा चाहिए काज उठा के इक्वल की दूसरी तरफ तो काज इन्वर्स हो जाएगा, तो अल्फ़ा आपके पास 15 डिग्री आ जाएगा। एंड पे वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री। जो आपके पास दो गिवन है उनको पुट कर दें, बाकी एज इट इज़ उठा के इक्वल की दूसरी तरफ तो माइनस, इस तरह से बीटा आपका 105 डिग्री आंसर आ जाएगा। होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, बड़ा ही आसान कंसेप्ट है। अब इससे मिलता जुलता थर्ड अपना फोर्थ और फाइव दो क्वेश्चन आपको बनते हैं। मैंने फर्स्ट और थर्ड आपको खुद करवा दी, सेकंड आपका सिलेबस का ऐसा नहीं है। अब आपने इनको खुद सॉल्व करना है और फिर इन्हें जूम में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट एंड देन लॉ ऑफ साइन। अब यहाँ पे साफ गिवन है आपके पास कि आपने पहले टेंजेंट लॉ यूज़ करना फिर साइन लॉ। तो 7 और 10 क्योंकि सिंपल है, अब 8 बज़ाहिर देखने में पॉइंट्स में है तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं खुद करवाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 और 10 आपने खुद करना है। जैसे अब 59 डिग्री और 30 वो मिनट ही है, आगे आपने मिनट लगा लेने हैं, कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन पे, पहले आपको बता दिया। तो अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे करना। होप सो अब अगर आप एक क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लेंगे तो दूसरे दो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। जब आपके पास अब क्वेश्चन 8 की बात कर रहे हैं, दो साइडें और एक ए गिवन है, ठीक है। आप इस पे अगर चाहते तो हम लोग लॉ ऑफ कॉज भी लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ये है, अगर वो आपको मेंशन कर दे, ये क्लियर कर दे कि आपने पहले ये लॉ लगाना है, तो हमें फिर मजबूरन वो लॉ लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले वी नो दैट हमने अल्फा प्लस बीटा गैमा 180 डिग्री रखना है। जब भी टेंजेंट लॉ लगाना है उसमें सबसे पहला स्टेप यही होगा। तो वो वैल्यू रखने के बाद बी प्लस गैमा एक इक्वेशन का नाम दे दें, इक्वेशन 1 का, ठीक है। अब इस इक्वेशन 1 को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये इक्वेशन 1 आ गई। लॉ ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, जो साइडें गिवन होती हैं उनको लिख लेते हैं। वो हमारे पास है सी माइनस बी सी प्लस बी, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाई 2, टेंजेंट अल्फा प्लस गैमा प्लस बीटा बाई 2, और ऊपर भी गैमा माइनस बीटा बाई 2, सॉरी गलती से अल्फा कह दिया। तो अब ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं। जैसे ही वैल्यू रखते हैं इस तरफ भी रखते हैं, तो हमारे पास ये कन्वर्ट होकर नीचे जब भी डिवाइड करने के बाद उसका देंगे तो ये 2.550 आ रहा है, ठीक है। ये 5 है, ये तीनों 5 हैं, ठीक है। इस तरफ आपको ये सिंप्लीफाई करने से कैलकुलेटर से ये चीज़ आपके पास 0.042 माइनस करके डिवाइड और नीचे प्लस करके जब ऐसे डिवाइड करना है। टेंजेंट एक था, फिर 2 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो 0.1076। ये उठा के इस तरफ लाओगे टेंजेंट की, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास ये फॉर्म बन जाएंगे। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करने का ऐसे तरीका है कि ये इक्वेशन 1 मैंने ऊपर रख दी, ये 1 थी, ये 2 थी। अल्फ़ा प्लस ये दोनों आ गई आपस में अपोजिट साइन के साथ हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आपका 49.32। यहाँ पर 2 है, ये 2 गैमा इधर आके डिवाइड करेंगे तो आपके पास 74 डिग्री और 46 मिनट आ जाएंगे। पुट गैमा इन इक्वेशन 1, सेम स्टेप दूसरे क्वेश्चन में भी करना है। जैसे पुट करेंगे आप 1 में, ठीक है, आपके पास 1 पीछे गिवन थी, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो बीटा आपके पास ये आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में ये चीज़ मैंने गिवन की हुई है कि एक दफ़ा लॉ ऑफ टेंजेंट उसके बाद लॉ ऑफ साइन। तो अब लॉ ऑफ टेंजेंट हमारा क्लियर हो गया, अब हमने लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है। तो लॉ ऑफ साइन हमें पता है जो साइड हमारी पेंडिंग रह जाएगी, हम ए रह गया पेंडिंग, तो हम ए के लिए यूज़ कर लेंगे। तो ए एक साइड पे और साइन वाली एक साइड पे। जैसे ही एक साइड पे करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन में, तो वहाँ वाली उसकी वैल्यू पुट करेंगे, गिवन वैल्यू है। बाकी सारा प्रोसेस कैलकुलेटर का है, कैलकुलेटर से लिख के मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना, तो आपके पास फाइनल 11.33 आंसर आ जाएगा। होप सो आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। आप इससे मज़ीद मिलते जुलते जो क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा इंशाल्लाह। अगर जो कन्फ्यूजन हुई हम उनको जूम पे डिस्कस कर लेंगे।